रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीकॉम लॉ के बारे में। जैसे कि आपको पता है सरकार ने टेलीकॉम लॉ में बहुत सारे बदलाव किए हैं। अब लाइफ टाइम 9 सिम कार्ड से ज़्यादा जो है आप सिम नहीं ले सकते हैं, ये लिमिट तय कर दी गई है। और अगर आप अपने आधार कार्ड पे 9 से ज़्यादा सिम एक्टिव रखते हैं तो आपके ऊपर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर ने बुधवार को जो है बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को जो है जून से देश भर में जो है वो लागू कर दिया गया है। और ये कानून पिछले साल दिसंबर में संसद से जो है पास हुआ था और इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी ज़िंदगी में 9 से ज़्यादा जो है सिम नहीं ले सकता है, यानी कि उसको अपने आधार कार्ड के ऊपर सिर्फ़ 9 सिम ही वो एक्टिव रख सकता है और इससे ज़्यादा अगर कोई सिम लेता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और 50,000 का जुर्माना लगाए जाने के बाद में अगर वो फिर सिम लेता है तो उसके ऊपर जो है ₹2,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जो है आईडी पर अगर सिम खरीदता है, यानी कि फेक आईडी पे अगर सिम खरीदता है तो उसको जो है 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और ₹50,000 तक का उसके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और नए टेलीकॉम लॉ में सरकार ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकती है और आपके जो मैसेजें हैं उसको इंटरसेप्ट भी जो है कर सकती है। और सरकार के नोटिफ़िकेशन में कहा गया है कि टेलीकम्युनिकेशन आम लोगों के सशक्तिकरण के लिए एक ताकतवर हथियार है और इसका दुरुपयोग कर आम लोगों के हित को जो है नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। और इसे देखते हुए कानून में आम उपभोक्ताओं को हर तरह से स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बचाने के लिए नए प्रावधान भी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में शामिल किए गए हैं। इसका मेन मकसद यही है कि आपके साथ में किसी भी तरह का डिजिटल फ्रॉड ना हो, आपके साथ में किसी भी तरह का साइबर क्राइम ना हो। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि आम आदमी भी आज यूपीआई का यूज़ करता है और बैंक के ट्रांज़ैक्शन के लिए भी जो है वो लेन-देन के लिए भी जो है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर किया जाता है। तो ऐसे में आपके सिम के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, आपके साथ में किसी भी तरह का घोटाला ना हो, ऐसा ना हो कि आपका जो बैंक अकाउंट है किसी गलत कहते हैं कारण से जो है वो हैक कर लिया जाए या आपके जो अकाउंट पूरा खाली कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है टेलीकॉम लॉ में जो है वो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये कानून जो है वो 2 कानूनों को जो है रिप्लेस करेगा। ये कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को जो है बदलेगा। अभी इसी कानून से कॉम सेक्टर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है और ये नया कानून जो है द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को भी जो है वो रिप्लेस करेगा। साथ ही ये टीआरएआई एक्ट 1997 को भी जो है वो संशोधित करेगा। और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में जो है कुल 62 सेक्शन है और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो है पिछले साल 20 दिसंबर को जो है वो लोकसभा से पास हुआ था और 21 दिसंबर को जो है ये राज्यसभा से पास हुआ था। उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस पर मंजूरी दी थी, जिसके बाद में ये जो है विधेयक जो है कानून में बदल गया था और अब इसे 26 जून को पूरे देश में जो है वो लागू कर दिया गया है। और इस कानून में कुछ कुल जो है वो 62 सेक्शन है, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन को, यानी कि 39 सेक्शन को ही लागू किया गया है। और इसमें कौन-कौन से सेक्शन लागू हैं? इसमें टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 1 से लेके 2 तक, 10 से लेके 30 तक और 42 से लेके 44 तक इसमें शामिल है और 46, 47 और 50 से लेके 58 तक सेक्शन इसमें शामिल है और 61 और 62 62 इन सारे सेक्शन को इसमें जो है प्रभावी किया गया है और इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, क्राइम जैसे चैप्टर्स को जो है वो कवर किया गया है। इन सारी चीज़ों को इसलिए कवर किया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं वो अभी एक्टिव हैं, बाकी जो टाइम-टाइम पर जो है उन सेक्शंस को जो है एक्टिव किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए भी जो है वो लिमिट तय की कर दी गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले व्यक्ति जो है वो अपने आधार कार्ड पे सिर्फ़ 6 सिम को ही एक्टिव कर सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा सिम एक्टिव किए तो उनके ऊपर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 50,000 का जुर्माना लगाए जाने के बाद में भी अगर कोई सिम लिया गया है या एक्टिव किया गया तो उसके ऊपर ₹2,00,000 तक का जुर्माना हर बार जो है गलती करने पर लगाया जाएगा।
और ज़रूरत पड़ी तो मैसेज को जो है सरकार जो है वो सस्पेंड कर सकती है या इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। नए टेलीकॉम लॉ में सरकार को जो है ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड करने और आपके मैसेज को इंटरसेप्ट करने का जो है अधिकार मिल गया है, और जंग जैसी स्थिति में सरकार को ऐसा करने का अधिकार मिल गया है, और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस को या नेटवर्क या मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकेगी और उसे जब चाहे जितने वक्त के लिए जो है सस्पेंड रख सकती है। और सरकार जनहित या पब्लिक सेफ्टी की ज़रूरत या पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मैसेज को जो है ट्रांसमिशन जो है किसी भी मैसेज का जो है ट्रांसमिशन जो है वो रोक सकती है। अगर किसी आपात की स्थिति है या कहीं जंग छिड़ गई है या कोई इमरजेंसी हो गई है या राइट जैसी कंडीशन में जो है सरकार के पास में जो है राइट होगा कि वो आपके मैसेजेस को या नेटवर्क को सस्पेंड कर सकती है। और स्पैम नंबरों से निपटने के लिए कंपनियों को जो उठाने होंगे सख्त कदम। जैसे कि आपने देखा है स्पैम मैसेजेस होते हैं, कई बार लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों से रोकने के लिए जो टेलीकॉम जो कंपनियाँ हैं, यानी कि जो कंपनियाँ हैं उनको भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पैम नंबरों या आम आदमी से धोखाधड़ी करने वाले नंबरों को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अब बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। नए कानून में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर और इंस्टॉल करने के लिए जो है राइट ऑफ वे के तहत नियमों को भी सरल बनाया गया है, और प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले यानी कंसेंट लेनी होगी। और नए टेलीकॉम लॉ के तहत किसी भी तरह का प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की जो है अनुमति लेनी होगी, और टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म जो है बनाना होगा जिसमें यूजर्स अपनी शिकायत जो है वो ऑनलाइन करा सकें। और ओटीटी प्लेयर्स या ऐप्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया है, और ओवर द टॉप प्लेयर्स या ऐप्स को जो है दूरसंचार सेवाओं का की परिभाषा से जो हटा दिया गया है। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो दूरसंचार नियमों से जो है उन्हें बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। और बहुत लंबे टाइम से जो सरकार इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है ताकि जो साइबर फ्रॉड है या डिजिटल फ्रॉड है उसको एक तरह से रोका जाए, क्योंकि हर इंसान जो है यूपीआई के यूज़ कर रहा है। आज डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का मैक्सिमम जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों में जो आम आदमी है उसको सशक्त करना, उसकी सुरक्षा की सेफ्टी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी महसूस किए जाते रहे। तो इन सारी ज़रूरतों को देखते हुए जो है ये लॉ जो है वो टेलीकॉम लॉ जो है वो लागू किया गया है। अब देखना होगा कि कैसे ये जो है वो काम करता है, क्या इतना इफ़ेक्टिव रहता है, और जिस तरह से इसको बनाया गया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ्रॉड और साइबर क्राइम को रोकने का ये काम करेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।